विकास और अन्य सब बिंदुओं पर गहन चिंतन के बाद और वैसी स्थिति में मुझे निश्चित रूप से पार्टी प्रत्याशी बनाएगी और मैं पार्टी के प्रत्याशी बनने के बाद पूरी मनोजोग से जीत करके और अपने नेतृत्व को ये सीट देने का काम करूंगा। आज भी मैं कह सकता हूं कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत मुझे एक तरफ जहां विगत दिनों झारखंड में धनबाद भेजा गया बिहार दिवस मनाने के लिए, वहीं दूसरे तरफ मैं पुनः राजस्थान में मुझे पार्टी ने भेजने का काम किया है और अलवर जिला में मुझे एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, बिहार दिवस मनाने के लिए, साथ साथ बिहारियों को बिहार के स्थिति को बताने के लिए कि अब बिहार बदल चुका है। ये तरह के जो काम महत्वपूर्ण काम पार्टी के हैं, ये ऐसी जिम्मेवारी समय समय पर मुझे दी जाती है। प्रखंड और अंचल में आम जनता के समस्या का निराकरण कैसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से हो, इसके लिए मैं एक ऐसी स्थिति के ऐसे सभी के सहयोग से काम करूंगा कि यहाँ राम राज्य कायम हो और आम जनता को न्याय। वर्तमान विकास को देखते हुए या क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए यहाँ परिवर्तन की ज़रूरत है और इस परिवर्तन के लिए मैं यहाँ चुनाव लड़ना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय कुमार पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो 2025 के चुनाव में लौरिया विधानसभा से विधानसभा प्रत्याशी के रूप में सामने लाए हुए हैं और कहीं ना कहीं प्रबल दावेदार के रूप में जनता के समक्ष जाकर भारतीय जनता पार्टी के मुद्दाओं को दर्शा रहे हैं। हालांकि आपको एक बात से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यहाँ के वर्तमान विधायक भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, तो इनको चुनाव में आने का क्या मतलब है और क्यों ये दावेदारी पेश कर रहे हैं, इस पर भी हम इनसे चर्चा करने वाले हैं। स्वागत है आपका सर। सबसे बड़ी बात है कि यह लोकतंत्र है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था एक तरह से कायम है और ऐसे में हर कार्यकर्ता को अपनी इच्छा होती है। इस दृष्टिकोण से मैं भी एक बार यहाँ चुनाव लड़ना चाहता हूँ। पार्टी अगर मुझे प्रत्याशी बनाती है तो मैं निश्चित रूप से यहाँ मनोजोग के साथ चुनाव लड़ूंगा। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि वर्तमान विकास को देखते हुए या क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए यहाँ परिवर्तन की ज़रूरत है और इस परिवर्तन के लिए मैं यहाँ चुनाव लड़ना चाहता हूं। अगर पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया तो मैं निश्चित रूप से इसे स्वीकार करते हुए चुनाव लड़ूंगा। आपका मुद्दा क्या है लौरिया विधानसभा के लिए और लौरिया क्षेत्र के लिए? सबसे बड़ी मेरी मुद्दा होगी यहाँ राम राज्य कायम करना, गरीबों की बातों को हर जगह सुना जाए, न्याय का शासन यहाँ चले और लोगों को यह लगे कि मैं अमुक व्यक्ति के पास जब जाऊँगा तो मुझे न्याय मिलेगा। विकास हमारे क्षेत्र में बहुत तेज़ी से होगा और जन जन तक जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र सरकार और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चलने वाली राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, उसको ज़मीन तक पहुंचाना मेरी सबसे बड़ी माने उद्देश्य होगा। लेकिन सर सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह आ रहा है, आप इतना सराहनीय विजन को लेकर के नेतृत्व में आए हुए और कहीं ना कहीं लौरिया का नेतृत्व करना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपको लौरिया से प्रत्याशी घोषित करेगी? निश्चित रूप से। पूर्व के दिनों में भी मुझे पार्टी ने भरोसा दिलाया था और मुझे यहाँ से चुनाव लड़ाने के लिए बोला था, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति आई, राजनीतिक परिस्थिति आई 2015 में कि मेरा एक नाम रहने के बाद भी मुझे यहाँ उम्मीदवार बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ और उसके बाद भी 2 बार ऐसा भी मौका आया कि मुझे टिकट पार्टी देने की इच्छा रखती थी, लेकिन किसी न किसी कारण से मुझे टिकट से वंचित होना पड़ा। लेकिन इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए, बिहार की स्थिति को देखते हुए और अन्य कई मुद्दे हैं जिसको देखते हुए यहाँ पार्टी उम्मीदवार को बदलने का काम करेगी। मुझे ऐसा लगता है विकास और अन्य सब बिंदुओं पर गहन चिंतन के बाद और वैसी स्थिति में मुझे निश्चित रूप से पार्टी प्रत्याशी बनाएगी और मैं पार्टी के प्रत्याशी बनने के बाद पूरी मनोजोग से जीत करके और अपने नेतृत्व को ये सीट देने का काम करूंगा।
सर, इतना बेहतर तरीका से आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपको अपना प्रत्याशी घोषित करेगी लौरिया से, और कहीं ना कहीं लौरिया के ज्वलंत मुद्दाओं पर और लौरिया के वर्तमान स्थिति पर आप चर्चा कर रहे हैं। क्या आपको लौरिया की जनता 2025 के चुनाव में समर्थन कर रही है? निश्चित रूप से आप सभी पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं। अगर आप क्षेत्र में जाते होंगे तो आप वहाँ भी सर्वे करिए, वहाँ देखिए कि आम जनता की क्या अवधारणा है, क्या जनता का मेरे प्रति विश्वास और समर्थन का भाव है या नहीं है। मैं जो सुनता हूँ कि आम जनता का विश्वास मेरे साथ है और जन जन की यह पुकार है कि इस बार संजय पांडे को भाजपा प्रत्याशी बनाए, और निश्चित रूप से अगर संजय पांडे को प्रत्याशी बनाती है तो यह सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाएगा। मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी 2025 के चुनाव में आपको लौरिया से अपना प्रत्याशी घोषित कर देती है, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लौरिया की जनता का समर्थन है, लौरिया की जनता आपको अपना विधायक चुन लेती है, आप विधायक बन जाते हैं, तो कोई ऐसा 2 विकास कार्य बताइए जो सबसे पहले आप लौरिया में करना चाहते हो और वो लौरिया के लिए सबसे प्रमुख हो। सबसे पहले इस लौरिया विधानसभा का जो ज्वलंत मुद्दा है, समस्या है, यहाँ लगभग 8 पंचायत बाढ़ प्रभावित है, उधर लौरिया का भी कुछ पोर्शन बाढ़ प्रभावित है, तो यहाँ बाढ़ से मुक्ति दिलाना मेरा पहली प्राथमिकता होगा। और दूसरा, प्रखंड और अंचल में आम जनता के समस्या का निराकरण कैसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से हो, इसके लिए मैं एक ऐसी स्थिति के ऐसे सभी के सहयोग से काम करूंगा कि यहाँ राम राज्य कायम हो और आम जनता को न्याय मिल सके। बिल्कुल, तो लाइव के माध्यम से आपको आपके विधानसभा के साथ साथ पूरे बिहार की जनता देख रही है भारतीय जनता पार्टी के विजन को लेकर के, और आप अपने मुद्दा को लेकर के जनता से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं 1990 से जनता की सेवा में हूं और आज लगभग 35 साल पूरे हो रहे हैं, उसके बाद भी मैं निरंतर जनता के लिए काम करता हूं, पार्टी के लिए काम करता हूं, और यही कारण है कि पार्टी अपने बिहार के साथ साथ दूसरे प्रदेशों में भी मुझे चुनाव के समय या अन्य समय में भेजने का काम करती है, और मैं वहां पार्टी के लिए पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करता हूं। आज भी मैं कह सकता हूं कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत मुझे एक तरफ जहां विगत दिनों झारखंड में धनबाद भेजा गया बिहार दिवस मनाने के लिए, वहीं दूसरे तरफ मैं पुनः राजस्थान में मुझे पार्टी ने भेजने का काम किया है, और अलवर जिला में मुझे एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, बिहार दिवस मनाने के लिए, साथ साथ बिहारियों को बिहार के स्थिति को बताने के लिए कि अब बिहार बदल चुका है। ये तरह के जो काम, महत्वपूर्ण काम पार्टी के हैं, ये ऐसी जिम्मेवारी समय समय पर मुझे दी जाती रही है। और पूर्व के दिनों में भी मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे पूर्व के दिनों में भी गुजरात विधानसभा के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में महाराजगंज का दायित्व देकर, इसी तरह से जिला का दायित्व देकर, इसी तरह से दिल्ली में भी विगत दिनों, असम के डिब्रूगढ़ सहित लखीमपुर वगैरह क्षेत्रों में जिम्मेवारी दे करके जो मुझे पार्टी ने भेजने का काम किया, मैं निरंतर इसके लिए पार्टी के लिए सेवा करता हूं, और जनता के लिए सेवा करता हूं, और सही दिशा कैसे जनता को मिले इसके लिए भी काम करता हूं, और भारत एक सबल राष्ट्र बने इसके लिए मैं काम करता हूं। मेरा उद्देश्य राजनीति में केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, मेरा उद्देश्य भारत को एक सबल राष्ट्र बनाना है, और इस उद्देश्य से मैं काम करता हूं। लेकिन साथ साथ यह कहना चाहता हूं कि कैसे जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, न्याय मिले, अपने नेता नरेंद्र भाई मोदी जी के उपलब्धि या कल्याणकारी योजना जमीन तक पहुँचे, और जो बिचौलिया व्यवस्था है उसको उन्होंने जो समाप्त करने का प्रयास किया है वह पूर्णतः समाप्त हो जाए इस क्षेत्र में, इसके लिए मैं काम करूंगा। बिल्कुल, काफी सराहनीय पहल है। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।